चाय के प्याले में चांद कितना सुंदर है। हम इसे चांद की चाय कहते हैं। जब आप चाय लेकर थोड़ा शांति से बैठते हैं तो आसमान से चांद इसे निहारता है। संतरे की पत्तियों की चाय। कैसा लग रहा है? तुम्हारी थकान थोड़ी कम हुई? हाँ, अचानक से न जाने क्यों मुझे सुकून का एहसास हुआ। तो अभी मैं ये देख रही हूँ रिसेंट में बोन एपिटेट योर मैजेस्टी। बहुत बहुत अच्छा के ड्रामा है गाइस, ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। और अब मैं अपने जाने के लिए थोड़ा सा गुड़ चना और रास्ते के लिए रख लेती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस भी समय पे मुझे देख रहा है उसे सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं माधुरी कश्यप, प्रोफेशनल सोशल वर्कर एंड थिएटर आर्टिस्ट। आज मैं चंडीगढ़ के लिए निकल रही हूँ। मैंने बैग पैक कर लिया, गुड़ भी रख लिया, चने भी रख लिया और अपनी पीच टी भी रख ली। जो मेरी हीलिंग जर्नी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब रख लिया मैंने, क्योंकि बाहर जाके कुछ मेरे को बाहर का नहीं खाना। गोवा में गई थी तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं लेकर गई थी उस ट्रिप पे अपने लिए, बट इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपना ना वेट थोड़ा सा भी पुट ऑन करना है और दूसरा अपनी हेल्थ का। अभी ये मेरा हीलिंग जर्नी चल रही है, मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहती हूँ कि कोई भी ट्रिप मेरी इन चीज़ों में बाधा आए। तो मैं अपना सामान खुद ही लेकर जा रही हूँ। अपनी जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट मुझे है वो सारा मैंने बैग पैक कर लिया है। जाना मुझे 3 दिन के लिए है। अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मैं निकलूंगी, शाम 5 बजे की मेरी ट्रेन है और रात को 8-9 बजे तक पहुँच जाएंगे हम चंडीगढ़। मेरे साथ 1-2 लोग और जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो आज तो मतलब कुछ नहीं है आज काम, कल और परसों 2 दिन का काम है। उसके बाद तीसरे दिन मैं वापस आ जाऊँगी। तो अभी मैंने प्रवेश सर को भी कॉल करके बता दिया, जो मेरे हेल्थ सेंटर के कोच हैं उनको भी मैंने बता दिया कि ऐसे से मुझे अर्जेंट निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में ही टिकट बुक हुई है और शाम को मुझे निकलना ही था। तो फटाफट बस मुझ पर आधा 1 घंटा था कि जल्दी जल्दी बस काम करो, क्योंकि उसके बाद तो भाई खाना खाना और बाकी चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो चलिए ठीक है, मेरा बैग तो पैक ही रहता है हमेशा, कोई ऐसी लोड नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया ही था कि बैग हमेशा पैक अनपैक होता ही रहता है। तो अभी बस अब निकलते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और अपना फ्रूट्स सैलेड वगैरह सब लेकर जाऊँगी, क्योंकि ट्रेन में मैं थोड़ा मतलब कुक फूड में मतलब आप जब से मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ ना, तो मेरे को एटलीस्ट समझ में आ गया है कि आपका जो बैलेंस फूड होता है वो किस तरह होता है, कि आपको सैलेड उबला हुआ खाना और उसके बाद ही कुक फूड खाओ आप, है ना। जो भी मील मतलब प्रॉपर जो आपका डाइट मील चार्ट है वो पूरी तरीके से अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मैं हेल्थ सेंटर जा रही हूँ, थोड़ा अवेयर हो रही हूँ और ये सब प्रैक्टिस मैं अभी अपने ऊपर ही कर रही हूँ। इसलिए अभी मैं ज़्यादा नहीं फोकस करके वीडियो इस पर बना रही हूँ कि हाँ ये, क्योंकि मैं अभी अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ सारी चीज़ें, है ना। अगर मुझे किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तभी मैं शेयर कर सकती हूँ। तो अभी मुझे 1-1.5 महीना हुआ है अपनी डाइट फॉलो करते हुए। तो जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ अपनी इस हीलिंग में, अर्थराइटिस है मुझे, पेन रिलीफ के लिए जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा टेस्ट हो रही हैं चीज़ें, है ना, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बताने के लिए। पहले मुझ पर सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है, और सबका देखिए अपनी बॉडी टाइप है, अपना एक्सपीरियंस होता है सबका अलग अलग, हर बॉडी पर चीज़ें अलग अलग प्रभाव डालती हैं। बट जो चीज़ बिल्कुल अच्छी है तो वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, जिसका रिजल्ट मतलब अगर 10 लोगों ने लिया है तो 9 लोग या 8 लोगों पर अच्छा रिजल्ट है। ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी अगली आने वाली वीडियोस में। तो चलिए अब बातों को, चिट चैट को यहीं विराम करते हैं और अब मिलते हैं चंडीगढ़। चलो। तो रास्ते के लिए मैंने ले लिया है, क्योंकि मुझे पता है जो भी खाने में आएगा उसके साथ सैलेड नहीं होगा, अच्छा खासा चाहिए मुझे, इसीलिए मैंने सैलेड पैक कर लिया।
6:10-15 में ये स्नैक आ गया था, तो मैंने ब्लैक टी ली थी सिर्फ और सैंडविच खाया था। फिर उसके बाद रात को ट्रेन से उतरने से पहले यहाँ डिनर आ गया था, तो क्योंकि सैलेड था मेरे पास तो यहाँ से बस मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, राइस और दाल, बस उसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैंने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। तो चंडीगढ़ पहुँच गए थे, पहुँचते ही कैब आ गई थी और उसके बाद हम जा रहे हैं पंजाब भवन। यहाँ पर एक मीटिंग थी, इसीलिए फटाफट से अब पंजाब भवन आ गए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सीधा मैं अपने रूम में आ गई क्योंकि रेस्ट करना था जल्दी और कल फिर से एक मीटिंग है। तो थाली आ गई थी क्योंकि यहाँ पे 10 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता जहाँ पर मैं थी, तो इसीलिए अब मेरे पास तो अपना थोड़ा सा सैलेड बचा हुआ था, तो मैंने एक चपाती खा ली थी बस और उसके बाद आराम से मैं सो गई थी। फिर सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैंने अपनी पीच टी पी और फिर उसके बाद पीच टी के 1 घंटे बाद ये है मेरा प्रोटीन पाउडर। तो फटाफट प्रोटीन शेक पीने के बाद अब भूख नहीं लगेगी 3-4 घंटे और मैं आराम से अपना काम कर लूँगी, इसलिए मैं फटाफट निकल गई। और यहाँ पहुँचने के बाद अब ये शाम का टाइम है PAU और यहाँ हमने ग्रीन टी ऑर्डर की है, कॉर्न ऑर्डर किया है, इन्होंने सैंडविच और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की है। तो PAU ना इतना पीसफुल है, इतनी प्यारी जगह है, इसके बारे में ये बताएंगे बलविंदर जी। बताइए PAU की खासियत क्या है? PAU एक तो ना यहाँ पे आउटसाइडर अलाउड नहीं है, जैसे यूनिवर्सिटी के जैसे डॉक्टर वगैरह हैं जहाँ स्टूडेंट्स हैं उनका पास वगैरह बन जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आउटसाइडर होते नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं है, बड़े पीसफुल सी जगह है, वॉक वगैरह करते हैं सारे। जिम वगैरह बना हुआ है सारा, हॉस्टल है, हाँ गर्ल्स बॉयज, अच्छी लगती है जिमिंग, बहुत अच्छा है। तो मेरा ना ऑफिस अभी जहाँ मैंने पंजाब में काम किया, मेरा ऑफिस यहीं था, मतलब PAU के पास अराउंड आप मान लो बस ऐसा मतलब 500-700 मीटर दूरी। तो शाम को कभी कभी ऐसे वॉक के लिए आ जाते थे हम लोग भी, आप काम होता है यहाँ, मीटिंग्स होती थी बहुत बार, तो वैसे आई हूँ रैंडम में, बट हाँ आज ऐसे रिलैक्स होकर बैठने का मौका आज ही मिला है। तो वापस आकर मैं सो गई थी और फटाफट से मॉर्निंग में मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज भी मीटिंग है और फटाफट से निकलना है काम के लिए। आज पूरे दिन काम रहेगा और मैं शाम को फ्री होंगी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर धूप ले ली जाए और बालों को मतलब बाहर ही कॉम्ब कर लेती हूँ। तो हम निकल गए थे, बहुत दूर जाना था और इसीलिए बीच रास्ते में कुछ खाने का ले लिया, फिर यहाँ से पिया बादाम शेक और उसके बाद फिर से काम पर। और अब मैं शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँगी क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो मुझे ये था कि थोड़ी देर सुखना यहाँ पर लेके, तो वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि अब आपको तो पता ही है कि मैं हूँ ऐसी लड़की की भाई काम वाम ख़त्म होने के बाद शाम को मुझे चाहिए कि मैं आराम से कहीं सुकून से ऐसे जाकर बैठूं। और सुखना लेक यहाँ पर है, पिछली बार चंडीगढ़ जब मैं आई थी तो नहीं गई थी, तो मैंने सोचा चलो वाई नॉट इस बार कर लेते हैं ऐसा। शाम को फिर मैंने रैपिडो बुक कर ली थी और उसके बाद मैं सीधा सुखना लेक पहुँच गई और आराम से 1-1.5 घंटे यहाँ बैठी थी। बहुत पीसफुल, बहुत प्यारा वेदर हो गया था, थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा वेदर हो गया था, सच में इतना अच्छा लग रहा था। तो फ्रंट गेट से सेकंड वाले गेट पे जा रही हूँ मैं, यहाँ पर वोटिंग भी होती है, लोग आराम से वोटिंग करते हैं। तो अब ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है और सब कैसे बैठे हैं, फैमिली पूरी आई हुई है बच्चों को लेकर और
पिकनिक स्पॉट है, मतलब ये देखो वोटिंग हो रही है और ऑलमोस्ट अब रात होने ही वाली है। तो मैं भी ऐसे यहाँ पर आराम से बैठ गई और फिर उसके बाद 8 बजे के अराउंड मैं वापस चली गई थी अपने रूम में। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट जिस दिन मेरे को दिल्ली के लिए वापस आना है, क्योंकि नीरू चंडालिया जी की मदर की डेथ हो गई थी, तो मैं उनके मामा मतलब उनके घर पर ही रुकी थी, इसीलिए फिर उस दिन का अब कुछ शूट वगैरह नहीं किया था और उसके बाद डायरेक्टली अब हीना जी के घर चलते हैं। तो पहुँच गए हम हीना जी के घर पर। तो बताइए हीना जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? आज नाश्ता कराए सब। हाँ अभी पहुँचे हैं हीना जी के घर और वो किचन में अपना नाश्ता बना रही है और रोटी जल रही है। के व्लॉग में हीना जी जरूर हमारे साथ हैं। तो अब दिल्ली के लिए निकलते हैं। राजपुरा रुक गई है बस और अभी कुछ खा लेते हैं। मेरे साथ बस में एक आंटी थी, तो वो बोल रही हैं कि मेरे को तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइट भी खाना है। और तो मैंने कहा मैंने सबवे से ऐसे रैप लिया है, तो आप भी ले सकते हो ये। हाँ ये तो है। तो ऐसे ही आंटी जी को चार्जर चाहिए था, तो मैंने चार्जर उनको अपना दे दिया था। तो इस तरीके से सबसे सफ़र में ऐसे लोग मिल जाते हैं और सफ़र बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप मिलते हैं दिल्ली के अंदर। टिल देन बाय बाय।